नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट और उनका यूज और जो है उनका मात्रक क्या होता है किसी भी राशि का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वांटिटी, हमारी है इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। इसको जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसका उपयोग क्या होता है? यह बताता है कि किसी सर्किट से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसका जो सिंबल होता है वो वी होता है। इसका उपयोग क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की बिजली की दबाव या पोटेंशियल को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी हमारी है रेजिस्टेंस, जिसको हम मापते हैं ओम में। इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है। इसको हम डिनोट करते हैं ओम से। इसका यूज क्या होता है? करंट के प्रवाह के विरुद्ध सामग्री का प्रतिरोध मापता है। नेक्स्ट राशि है हमारी पावर। इसकी जो यूनिट होती है वॉट होती है। इसको डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। इसका उपयोग क्या होता है? किसी डिवाइस द्वारा खपत या उत्पन्न की गई ऊर्जा का प्रति सेकंड को मापता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है ऊर्जा। इसको हम मापते हैं जूल में, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। इसको हम डिनोट करते हैं जे से। इसका यूज क्या होता है? तो विद्युत शक्ति को समय के साथ गुणा करके ऊर्जा निकाली जाती है। नेक्स्ट है हमारे कैपेसिटेंस या फिर धारिता। इसको जो यूनिट होती है या फिर इसको जो मापते हैं वो फैराड में मापते हैं। इसको जो यूनिट का सिंबल होता है वो एफ होता है। इसका यूज क्या होता है? किसी डिवाइस द्वारा चार्ज को संग्रहित करने की क्षमता को जो है हम मापते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। इसको जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। इसका जो सिंबल होता है वो एच होता है। इसका यूज क्या होता है? तो सर्किट में उत्पन्न विद्युत प्रेरण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। इसकी जो यूनिट का सिंबल होता है एच और कैपिटल में जेड होता है। इसका यूज क्या होता है? प्रति सेकंड दोहराए जाने वाले चक्रों की संख्या को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी हमारी है मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। इसको जो यूनिट को मापते हैं वो वेबर में मापते हैं। इसको यूनिट का सिंबल होता है डब्ल्यू कैपिटल में और बी स्मॉल में होता है। इसका यूज क्या होता है? किसी सतह से गुणा करने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको जो यूनिट वो मापते हैं हम एम्पेयर पर मीटर में मापते हैं। इसका यूनिट का जो सिंबल होता है एम्पेयर पर मीटर होता है, फिर ए अपॉन में मीटर। इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा की शक्ति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम मापते हैं टेस्ला में। इसका जो सिंबल होता है वो टी होता है। इसका यूज जो होता है सतह पर इकाई क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट का सिंबल होता है वी अपॉन में एम। इसका उपयोग किया जाता है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम मीटर होता है। इसका जो सिंबल होता है सी डॉट एम होता है। सी कैपिटल में रहेगा, एम स्मॉल में रहेगा। इसका जो यूज होता है दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी और तीव्रता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट मीटर होती है। इसकी यूनिट का जो सिंबल होता है कैपिटल में वी डॉट स्मॉल में एम। इसका जो यूज होता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किसी सतह को कितनी पार करती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है कूलाम पर स्क्वायर मीटर होती है। इसका जो सिंबल होता है सी अपॉन एम स्क्वायर होता है। इसका जो यूज होता है किसी सतह पर फैले आवेश की माप को करने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको जो यूनिट होती है कूलाम पर क्यूबिक मीटर होता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी अपॉन एम क्यूब। इसका जो यूज होता है किसी द्रव्यमान में आवेश की घनता। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी करंट डेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर होता है। इसका जो यूनिट का सिंबल होता है ए अपॉन में एम स्क्वायर होता है। इसका जो यूज होता है किसी सतह से प्रवाहित करंट की मात्रा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता। इसका जो यूनिट या फिर मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। इसको हम डिनोट करते हैं ओम डॉट एम से। इसका जो यूज होता है पदार्थ की विद्युत प्रवाह के लिए रुकावट की माप होती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी या फिर प्रवाहकता।
इसका जो यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर होता है। इसका यूनिट का जो सिंबल होता है S/M होता है। इसका जो यूज होता है किसी पदार्थ में करंट प्रवाह की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इम्पीडेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रुकावट। इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। इसको मापते किस में हम, तो ओम में ही मापते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, एसी सर्किट में करंट के विरोध को मापने के लिए। इम्पीडेंस निकालने के रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस को हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हमारी जो यूनिट होती है वो ओम होती है और इसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। इस यूनिट को हम ओम से डिनोट करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, सर्किट में इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रवाह से उत्पन्न रुकावट को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिटेंस। इसको जो यूनिट होती है वो सीमेंस होती है। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। इसका उपयोग क्या होता है, तो उसका उपयोग होता है इम्पीडेंस के विपरीत यह बताता है कि सर्किट कितनी आसानी से करंट को प्रवाह करता है। नेक्स्ट है हमारा ससेप्टेंस। इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, सीमेंस होती है। इसकी यूनिट को सिंबल क्या होता है, वो एस होता है। इसका यूज क्या होता है, केवल रिएक्टेंस के प्रभाव से संबंधित एडमिटेंस का भाग। नेक्स्ट है हमारा पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। इसका जो यूनिट होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यह दर्शाता है कि आपूर्ति की गई शक्ति में से कितनी शक्ति उपयोगी कार्य में लग रही है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी अपीयरेंट पावर। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। तो यूनिट का सिंबल होता है V और A होता है। इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है टोटल पावर जो कि सर्किट में दी गई उसको निकालने के लिए। इसको निकालते कैसे हैं, तो एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर को ऐड करके। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी एक्टिव पावर। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसका यूनिट सिंबल क्या होता है, W होता है। और ये एक्टिव पावर होती क्या है, वह शक्ति जो वास्तव में कार्य में लगती है उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट एमीटर रिएक्टिव। इसका जो सिंबल होता है VAR होता है। ये होती क्या है, वह शक्ति जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में स्टोर होती है पर वास्तविक में कार्य नहीं करती है, वह हमारी क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी एनर्जी कंजम्पशन। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। इसका जो यूनिट का सिंबल होता है KWH होता है। इसका यूज क्या होता है, घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा खपत को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। इसका यूनिट का सिंबल क्या होता है, स्मॉल में D और कैपिटल में B। इसका यूज क्या होता है, किसी सिग्नल की तीव्रता को लॉगरिथमिक रूप में मापना। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी नॉइज लेवल। नॉइज लेवल दोस्तों क्या होती है, ध्वनि होती है। और ध्वनि का हमारा मात्रा क्या होता है, डिसेबल होता है। तो हमारी पहले वाली ही यूनिट हो जाएगी इसकी, या फिर पहले वाला ही हमारा सिंबल हो जाएगा जो कि स्मॉल d और B है। इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में अनचाहे सिग्नल की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी RMS वोल्टेज। इसको हम मापते हैं वोल्टेज में। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। इसका यूज क्या होता है, वैकल्पिक वोल्टेज का प्रभावशाली मूल्य दर्शाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी RMS करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। इसको हम डिनोट करते हैं A से। ये होता क्या है, वैकल्पिक करंट का प्रभावशाली मूल्य मापने के लिए। नेक्स्ट यूनिट हमारी पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज की भी यूनिट हमारी वोल्ट ही होती है। इसको भी हम V से ही डिनोट करते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज करते हैं AC की अधिकतम वोल्टेज सीमा को मापने के लिए भी दर्शाता है हमारा। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी पीक करंट। इसका जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। इसको हम मापते हैं एम्पेयर में। इसका जो सिंबल होता है वो A होता है। इसका यूज क्या होता है, किसी करंट का सबसे ऊंचा या मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टाइम है तो इसमें मापेंगे सेकेंड में। इसका जो सिंबल होगा S हो जाएगा। इसका यूज क्या होता है, एक पूरी आवृत्ति या चक्र पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम मापते हैं रेडियन पर सेकेंड में। इसका जो यूनिट का सिंबल होता है रेडियन पर सेकेंड होता है, या फिर RAD अपॉन में S होता है। इसका यूज क्या होता है, किसी आवर्ती घटना के कोणीय गति को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी फेज एंगल। फेज एंगल की हमारी जो यूनिट होती है डिग्री पर रेडियन होती है। इसको हम डिग्री पर रेडियन से डिनोट करते हैं। इसका यूज क्या होता है, दो सिग्नल के बीच के समय के अंतर के कोण को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी साइकिल। साइकिल को तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका यूज क्या होता है,
एक पूर्ण दोहराव को दर्शाता है, जैसे एसी सिग्नल का एक पूरा चक्र। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी किस में मापते हैं? हम हर्ट्ज में मापते हैं। कोई भी फ्रीक्वेंसी उसको हर्ट्ज में ही मापते हैं। और यूनिट का सिंबल होता है कैपिटल में H, स्मॉल में Z। इसका यूज क्या होता है? स्विचिंग डिवाइसेस जैसे मॉसफेट, IGBT कितनी बार पर सेकंड ऑन ऑफ होते हैं, उसको हम इससे मापते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस है, ये किस में मापते हैं? हम ओम में ही मापते हैं। इसको सिंबल क्या होता है? ओम होता है। इसका यूज क्या होता है? कैपेसिटर द्वारा AC करंट का विरोध, इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम रिएक्टेंस है दोस्तों किस में मापेंगे? ओम में ही मापेंगे। इसकी यूनिट भी हमारी ओम होगी, सिंबल भी हमारा क्या होगा? ओम होगा। इसका यूज क्या होगा? इंडक्टर द्वारा AC करंट का विरोध। इसके पहले हमने देखा था वो क्या था? कैपेसिटर द्वारा था। इसमें क्या है? इंडक्टर द्वारा AC का विरोध। तो क्या होता है? हमारा इंडक्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसको सिंबल होता है V। इसका यूज क्या होता है? स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल वोल्ट, बैटरी या जनरेटर आदि। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम प्रति स्क्वायर मीटर होती है। इसका सिंबल होता है C/m²। इसका यूज क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक चार्ज में चार्ज वितरण को मापना। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी पोलराइजेशन। इसकी यूनिट है कूलाम प्रति स्क्वायर मीटर। इसकी यूनिट भी सेम है हमारी, जो कि है C/m² होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी होती है, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। इसका यूज क्या होता है? किसी सामग्री की क्षमता विद्युत क्षेत्र को स्टोर करने की तुलना में। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दोस्तों ओम में मापेंगे। इसका सिंबल भी हमारा ओम हो जाएगा। इसका यूज क्या होता है? इंसुलेशन की विद्युत धारा को रोकने की क्षमता। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका जो सिंबल होता है वो V होता है। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। दोस्तों वोल्टेज है तो उसका यूनिट वोल्ट ही होगा। इसका यूज क्या है? वह वोल्टेज जिस पर इंसुलेशन टूटकर करंट पास करता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी लीकेज करंट। दोस्तों करंट है तो हम एम्पियर में मापेंगे। इसका जो सिंबल होगा वो A होगा। और यूज क्या होगा? अनचाहे रास्तों से बहने वाली छोटी विद्युत धारा क्या होती है? लीकेज करंट होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी सर्ज वोल्टेज। दोस्तों वोल्टेज है, इसको हम वोल्ट में मापेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? V हो जाएगी, या फिर इसको हम डिनोट करेंगे V से। इसका यूज क्या होगा? ये होता क्या है? तो अनचाहे बढ़े हुए अस्थायी वोल्टेज को मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? सर्ज वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी सर्ज करंट। दोस्तों जैसे सर्ज वोल्टेज होता है उसी तरह से हमारा सर्ज करंट होता है। और करंट है जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। उसका यूनिट का सिंबल हो जाएगा A। और ये होता क्या है? तो अचानक बढ़ा हुआ करंट, जैसे मोटर स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी आर्क लेंथ। दोस्तों लेंथ है तो मीटर में मापेंगे। इसका जो सिंबल हो जाएगा M हो जाएगा। इसका यूज क्या है? आर्क की लंबाई, उपयोग वेल्डिंग और HV उपकरणों में। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इंसुलेशन स्ट्रेंथ। इसको जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर है। इसका यूनिट का जो सिंबल है V/m है। इसका यूज क्या है? इंसुलेशन की विद्युत क्षेत्र झेलने की क्षमता। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी स्टेप वोल्टेज या वोल्ट। इसकी यूनिट हमारी वोल्ट है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसका यूज होता क्या है या फिर यह होता क्या है? ग्राउंड फॉल्ट के दौरान दो पैरों के बीच संभावित अंतर जो होता है क्या होता है? स्टेप वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी थर्मल रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है केल्विन पर वॉट। इस यूनिट का सिंबल होता है K/W। इसका यूज क्या होता है या फिर यह होता क्या है? यह दर्शाता है कि उपकरण कितनी गर्मी अवशोषित कर रहा है प्रति वाट पावर के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी पावर डिसेप्शन। इसकी यूनिट होती है वॉट। इसको सिंबल होता है W। इसका यूज क्या होता है? फिर ये होता क्या है? कितनी शक्ति गर्मी या अन्य रूप में व्यर्थ हो रही है, वो क्या होती है? हमारी पावर डिसेप्शन होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इनरस करंट। करंट है दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। इसका सिंबल हो जाएगा A। और ये होता क्या है? फिर इसका यूज क्या होता है? किसी डिवाइस को ऑन करने पर शुरुआती क्षणों में बहने वाली जो करंट होती है या हाईएस्ट करंट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम इनरस करंट बोलते हैं। जैसे हम 3 फेज मोटर को जब स्टार्ट करते हैं एकदम से ज़्यादा करंट लेती है, 3 टाइम्स ज़्यादा करंट लेती है, उसको क्या बोलते हैं? हम इनरस करंट बोलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन को हम मापते हैं किलोवाट आवर में। इसका जो यूनिट होता है kWh होता है। यह दर्शाता है कि कोई डिवाइस कितना विद्युत खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी लाइट इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसको हम डिनोट करते हैं C और D से। इसका यूज क्या होता है? प्रकाश स्रोत की चमक या तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी ल्यूमेस फ्लक्स। तो ल्यूमेन फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। इसकी यूनिट का सिंबल होता है L और M। इसका यूज होता है किसी स्रोत से निकलने वाली कुल रोशनी की मात्रा, वो क्या होती है? ल्यूमेन होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इल्यूमिनस।
लुमिनस की जो यूनिट होती है वो लक्स होती है। यूनिट का सिंबल होता है L और X। इसका यूज क्या होता है? किसी सतह पर पड़ने वाली रोशनी की तीव्रता क्या होती है? ल्यूमिनस कहलाती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका जो यूनिट होती है हेनरी पर मीटर होती है। यूनिट का सिंबल होता है H/m। यह होता क्या, फिर यह दर्शाता क्या है? यह दर्शाता है कि किसी सामग्री कितनी अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी मैग्नेटिक रिलक्टेंस। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर टर्न पर वेबर। इसकी यूनिट का सिंबल होता है AT/WB। इसका यूज होता क्या है, फिर यह होता क्या है? तो यह दर्शाता है कि चुंबकीय पथ कितना विरोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी फेज एंगल। इसका यूनिट होता है डिग्री पर रेडियन। इसका जो सिंबल होता है डिग्री/रेडियन होता है। यह दर्शाता है कि एक साइन वेव दूसरी साइन वेव से कितनी आगे या पीछे है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक ससिस्टेंस। तो इसकी जो यूनिट होती है सीमेंस होती है। यूनिट का सिंबल होता है S। इसका यूज क्या होता है? तो यह बताता है कि कोई सर्किट कितनी आसानी से एसी करंट को पास करता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी रोड रिलेक्टेंस। इसकी यूनिट होती है परसेंटेज। इसको हम परसेंट में मापते हैं। यह होता क्या है? तो यह दर्शाता है कि पावर सप्लाई में लोड बदलने पर लोड कितना स्थिर रहता है। वो हमारा क्या कहता है? रोड रिलेक्टेंस कहलाता है। दोस्तों आज की अगली और आखिरी क्वांटिटी हमारी जो कि है सर्ज करंट होती है। इसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। इसका सिंबल होता है वो ए होता है। सर्ज करंट होता क्या है? तो शॉर्ट सर्किट के समय अचानक बढ़ा हुआ करंट या फिर किसी भी कारण से अचानक बढ़ा हुआ करंट क्या होता है? सर्ज करंट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।